आदाब नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं GK वेब टीवी। आज के कुछ अहम मौज़ूआत हैं। शहर श्रीनगर में बर्ड फ्लू की तस्दीक, हालात है काबू में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर। बानिहाल बारामुल्ला रेल सर्विस की बहाली के मुतालबे को लेकर बानिहाल में हुआ मुज़ाहिरा। वसती कश्मीर में गैर कानूनी अद्वियात व मुंशियात ज़ब्त, पुलिस कांस्टेबल समेत 2 अफराद हुए गिरफ्तार। और सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा, वजारत ने कहा लोग एहतियात बरतें। उर्दू खबरों का बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी दस्तयाब है। और अब मौज़ूआत की तफसील। शहर श्रीनगर में मुर्दा कौवों में बर्ड फ्लू की तस्दीक होने के बाद आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं और वो चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहना चाहूँगा कि डिज़ीज़ का जो स्प्रेड है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए बार बार जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई जा रही हैं। आपको याद होगा शुरू में JNK गवर्नमेंट ने पोल्ट्री बर्ड्स का जो इंपोर्ट है वो बंद किया था, उस पर बैन किया था बाकी स्टेट से जो यहाँ पे आ रहा था। उसके बाद उसको रिवोक भी किया गया, इसलिए कि जितना भी डिपार्टमेंटल रिस्पांस सिस्टम के लिए टीम्स डिप्यूटेड थी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से या बाकी एसोसिएटेड डिपार्टमेंट से, वो एक्टिवली काम कर रही हैं। सर्विलेंस हर लोकेशन पे हो रहा है, जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एंट्री होती है वहाँ पे है। लोअर मुंडा में आपने देखा कि हर एक ट्रक से सैंपल लिए जाते हैं, चेक किया जाता है। अब जो टेस्टिंग सिस्टम है वो भी रोबस्ट हो चुका है। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रिकॉशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैनिक से। जैसे हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले ही केसेस आए थे। अब श्रीनगर में, पंथा चौक एरिया में, अथवाजन में जो केसेस आए हैं वो भी वाइल्ड बर्ड से हैं। तो इसमें हम बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि वाइल्ड बर्ड से कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वाइल्ड बर्ड्स कई जगह हैबिटेट शेयर करते हैं हमारे डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ भी। और एक यहाँ बड़ा अच्छा कल्चर भी है बर्ड्स को फीड करने का, और पर्टिकुलरली विंटर्स में उसमें भी लोग कांटेक्ट में आते हैं, और जो हमारे डोमेस्टिक पोल्ट्री है, जो बर्ड्स हैं, वो भी कांटेक्ट में आते हैं। और डॉक्टर्स ने बड़ा वाज़ेह इसमें किया है कि 70 डिग्री से ऊपर जब आप इसको कुक भी करते हैं तो उसमें आपको इन्फेक्शन का स्प्रेड नहीं हो सकता है। तो वो पोल्ट्री कंजम्पशन इस वेक में भी सेफ़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की है कि जहाँ भी अगर डोमेस्टिक पोल्ट्री अफेक्ट भी होती है तो इसमें जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने SOP नोटिफाई किया है, उसके तहत तमाम जो बर्ड्स हैं उस पोल्ट्री फार्म के, उनको उनकी कलिंग की जाती है और उन फार्मर्स को कंपनसेशन भी किया जाने का उसमें प्रोविज़न है। और पिछले 1 महीने से जो बायोसिक्योरिटी मेजर्स हम बार बार बोलते हैं कि सैनिटाइज करना उस एरिया को, वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर लेना, और जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनसे सैंपल्स लेके उनको चेक किया डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। तो जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्म्स हैं जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है वो सेफ़ हैं। सेकंड पार्ट पे जो भी बाहर से पोल्ट्री आ रही है उसके सैंपल लिए जा रहे हैं, उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो कोई भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़ी जा रही है। तो अभी तक जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि पोल्ट्री कंजम्पशन में कोई खतरा नहीं है। अगर किसी किस्म का आउटब्रेक किसी स्टेज पे होता है तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट या जो टीम्स हैं वो अलर्ट पे हैं, और तब उस केस में वैसी एडवाइजरी इशू की जा सकती है। तो अभी तक ऐसा जो पैनिक कई जगह हम देखते हैं तो वो उसके कमेंसरेट कोई आउटब्रेक या उतने नंबर ऑफ केसेस कहीं पे नहीं पाए गए। याद रहे कि कल श्रीनगर शहर में बर्ड फ्लू की तस्दीक होने के बाद इंतज़ामिया ने 10 किलोमीटर मुरब्बा का रकबा रेड जोन करार दिया और बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। कांग्रेस जमात के कारकुनों और बानिहाल के मुकामी बाशिंदों ने आज बानिहाल में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि बानिहाल बारामुल्ला रेल सर्विस को बहाल किया जाए। मुजाहिरीन के बकौल रेल सर्विस बंद हो रहने की वजह से सफ़र करने वाले लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि बानिहाल बारामुल्ला रेल सर्विस को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। प्रोटेस्ट यहाँ पे ताजिर बरादरी की तरफ से, जो वैन टैक्सी स्टैंड वाले हैं उनकी तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, और हमारे कुछ कारकुनान हैं जिन्होंने उनका सब साथ दिया। हमारी पार्टी इनके साथ शानो बशाना खड़ी है। पेशेंट्स जो है तब से सफ़र कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे जिनका कल भी इग्नो के तहत एग्ज़ाम है, वो भी JK बैंक का जो है एग्ज़ाम था, वो भी लोगों को इस ट्रेन न चलने की वजह से जो है स्टूडेंट हमारे अप्लाई नहीं कर सके, वहाँ पे एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सके। इसी तरह से हमारे कॉलेजों में स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ओवरऑल ताजिर बरादरी को भी, स्टूडेंट्स को भी, पेशेंट्स को भी, जो हमारे टैक्सी वैन वाले हैं और यहाँ पे खुसूसन दुकानदार जो हैं, बहुत बड़ा इनको 1.5 साल से नुकसान उठाना पड़ा।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज शुमाली कश्मीर में जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम से मुंसलिक 2 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक इनकी तहवील से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद जब्त किया गया है। उसी फ्रूट्स की दुकान के अंदर से हमने फिर और फर्दर रिकवरी की, जिसमें 5 ग्रेनेड, 1 पिस्टल और कुछ राउंड्स थे। तो उससे भी जब हमने पूछताछ की और जिस तरीके की उसकी लोकेशन है, उससे पता चला कि वो भी जैश मोहम्मद का OGW है और काफ़ी दिनों से जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व था। उसका पहले भी जो है सोपोर पुलिस के पास भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड मिला है, पहले भी इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ में और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो अभी आगे हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। शौकत मलिक जो है बहुत पुराना OGW है, बहुत ही हार्डकोर OGW है और जिस तरीके से ये इसकी दुकान जो मेन रोड पे थी और वहाँ से जिस तरीके से हमने रिकवरी की है, उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये जो है नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी, इसके अलावा भी इसने जो है काफ़ी जगहों पे इस तरीके का पहले भी इसने आर्म्स एम्यूनिशन जो है सप्लाई किया होगा। तो उसके बारे में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ जारी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज UGC नेट इम्तिहान के लिए तारीखों का ऐलान किया। इदारे की इतला के मुताबिक JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की अहलियत के लिए नेट इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए आज से ऑनलाइन तर्ज पर फॉर्म दाखिल कराए जा सकते हैं। याद रहे कि यह इम्तिहान मई 2021 में मुनक्किद होगा। नेट इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म मार्च 2021 तक दाखिल कराए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात इदारे की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। फ़ौज ने वाज़ा किया है कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक फ़ौजी एहलकार की 4 रोज़ कबल वाक़ा होने वाली मौत किसी ऑपरेशन के दौरान नहीं हुई और असली वजूहात के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। याद रहे कि कबल अजीम बाज़ इतलात में कहा गया था कि उड़ी सेक्टर में 29 जनवरी को जंगजुओं के साथ एक तसादम आराई के दौरान सिपाही निखल दयामा हलाक हुआ है। महलूक फ़ौजी एहलकार का ताल्लुक राजस्थान से था और उसने 13 जनवरी को ही छुट्टियों के बाद वापस ड्यूटी ज्वाइन की थी। पुलिस ने आज वस्ती कश्मीर के बडगाम ज़िला में 3 अफराद को गैर कानूनी अद्वियात रखने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक इनको एक गाड़ी से गिरफ्तार किया गया और इनकी तहवील से गैर कानूनी अद्वियात, चर्स और हेरोइन बरामद किया गया। IPL की फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी से कबल जम्मू कश्मीर के 2 फास्ट बॉलर्स आकिब नबी और मुश्तबा यूसुफ को सिलेक्शन ट्रायल के लिए तलब किया है। बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले आकिब नबी को 31 दिसंबर को राजस्थान रॉयल्स ने ट्रायल्स के लिए बुलाया, जबकि मुश्तबा यूसुफ, जिन्होंने हाल ही में मुंबई इंडियंस सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लिया था, को भी राजस्थान रॉयल्स ने ट्रायल्स के लिए तलब किया है। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत तौफीक अल राबिया ने मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर मुमकिन होने से ख़बरदार किया है। उनके बकौल हालिया हफ्तों में सऊदी अरब के ज़्यादातर हिस्सों में कोरोना वायरस के मामलों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा गया है। जनवरी के पहले हफ्ते के एदाद शुमार के मुताबिक मामलों में 200% का इजाफा हुआ है। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना इन्फेक्शन के 3,68,300 से ज़ायद मामले हैं, जबकि मुल्क में अब तक 6,000 से ज़ायद मरीज़ों की मौत भी हुई है। वादी कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने की वजह से शुबाना दर्ज हरारत नुक्ता अंजुमात से मुसलसल नीचे दर्ज हुआ। आबी ज़हायर का जुज़वी तौर मुंजमद होने का सिलसिला भी जारी है। वादी भर में शदीद ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि पानी की कमी ने इन मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वादी के कई इलाका जात से इतलात मौसूल हुई हैं कि वहाँ नल जम चुके हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी की किल्लत पैदा हुई है। दनियसना आज थोड़ा धूप खिलने की वजह से लोगों ने थोड़ा राहत की सांस ली। और अब आखिर पर यह खबर कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल मौसम साजगार रहने की सूरत में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब चलने की इजाज़त होगी। किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत में चलने की इजाज़त नहीं होगी।
तो अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर मौजूद हमारे सफ़े पर भी दस्तयाब है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।